एक बड़ी हास्यपूर्ण कहानी है, जिससे हमें शिक्षा भी मिलती है कि हमको केवल अज्ञानी बन के जीवन नहीं जीना चाहिए। तो कहानी है कि एक जंगल के पास में एक गांव था। उस गांव में लोग अपनी गाय और भैंस चराने के लिए जंगल ले जाया करते थे। जिस जंगल में एक शेर रहा करता था, वह शेर गाय को, भैंस को तोड़ लिया करता था। लोग बड़े परेशान थे, चिंतित रहते थे कि क्या करें। हम अपनी गाय भैंसों को जंगल ले जाते हैं और शेर खा जाता है, कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा है। तो उस गांव में एक यादव जी रहे, बड़े मजबूत। 2 किलो दूध सुबह पीते थे और 2 किलो शाम को पीते थे। दंड बैठक कसरत लगाते थे। तो उन्होंने जब सुना कि शेर रोज गाय भैंस खा जाता है, तो उन्होंने एक दिन हिम्मत बांधा और सब लोगों से कहा कि कोई बात नहीं है, तुम चिंता ना करो, मैं उस शेर को देख लूंगा। उन यादव जी ने लठ उठाया मोटा सा और चल दिए जंगल की ओर। लोगों से पूछा कि भाई हमें शेर की कुछ पहचाने बता दो, हमने तो कभी शेर देखा नहीं है। लोगों ने कहा इस शेर के शरीर पर धब्बे होते हैं और बाल होते हैं और लंबी सी पूंछ होती है और दहाड़ भी लगाता है। इस तरह की कुछ पहचाने बता दी। उन यादव जी ने लठ उठाया और चल दिए सीधे जंगल में। खोजते खोजते एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर एक संत जी रहा करते थे। वो संत जी पूजा पाठ कर रहे थे और वो संत जी के लंबे लंबे बाल थे और एक चादर भी ओढ़े हुए थे जिस पर चितकबरे धब्बे पड़े हुए थे। और पूजा करने के बाद जैसे ही उन्होंने शंख बुलाया, तो उसे यादव ने सोचा कि यही शेर है। पहचाने तो बिल्कुल मिल रही हैं जैसी लोगों ने हमको बताई हैं। और उन्होंने क्या किया, पीछे से मोटा सा 4 लठ जमा दिए। अब महात्मा जी ढेर हो गए, लुढ़क गए और वो बहुत खुश हुआ और भागा गांव की ओर। और गांव में जाकर के हल्ला कर दिया कि आज मैंने शेर मार डाला। तो लोगों ने कहा अरे तूने शेर मार डाला, चल भाई हमें भी दिखा, चल के कहाँ शेर मारा है, हम लोग भी तो देख लें। अब वह आगे आगे जा रहा था, पीछे और लोग भी जा रहे थे। जब देखा तो वह तो महात्मा जी मरे पड़े थे। अब उन लोगों ने कहा तूने तो अनर्थ कर डाला, तूने शेर के धोखे में महात्मा जी को मार दिया, ये तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तुझ पे ब्रह्म हत्या लगेगी, अब रो रो नरक होगा। अब वो यादव जी विचार करने लगे कि भाई मैं क्या करूं, अब मैं इस ब्रह्म हत्या से कैसे मुक्त हो सकता हूं। तो लोगों ने कहा चलो इस ब्रह्म हत्या से मुक्त होने का उपाय भी खोजते हैं। और ले गए पंडित जी के पास। पंडित जी ने कहा कि अब इस ब्रह्म हत्या से मुक्त तुम तभी हो सकते हो जब खूब बढ़िया सी कथा कराओ, हवन कराओ। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम कथा कराने के लिए तैयार हैं, करना क्या पड़ेगा। तो पंडित जी ने सोचा कि इसने आज तक कोई धर्म कर्म नहीं किया है, ना तो दान पुण्य किया है, और आज अच्छे मौके से आ गया है। तो पंडित जी ने एक लंबी सी लिस्ट बना दी और कहा लो ये सब सामान लेकर के आना और अपनी पत्नी से कह देना कि गाय के गोबर से थोड़ी सी जगह लीप दें। वह लिस्ट लेकर के मार्केट पहुंचा और सारा सामान ले आया और अपनी पत्नी से कह दिया कि कल कथा होगी और थोड़ा सा जगह लिपवा दीजिए। उसकी पत्नी ने गाय के गोबर से थोड़ी सी जगह लीप दी। अब पंडित जी को बुलाया गया तो पंडित जी बैठे आसन पर और यादव जी को भी आसन पर बिठाला। तो पंडित जी ने कहा देखो, हम जो कहें वही तुम कहना और हम जो करें वही तुम्हें करना है, इससे तुम आउट मत होना। यादव जी ने कहा चिंता ना करो, हम 1 इंच भी आउट नहीं होंगे, आप जो कहोगे वही हम कहेंगे और जो तुम करोगे वही हम करेंगे।
अब पंडित जी ने कहा, लो जल लो, आचमन करो। तो यादव जी बोले, लो जल लो, आचमन करो। फिर पंडित जी बोले बोले ठीक से बैठ जाओ। तो यादव जी बोले, ठीक से बैठ जाओ। फिर पंडित जी बोले, लो पहुँती पहन। तो यादव जी बोले, लो पहुँती पहन। अब पंडित जी बोले, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो यादव जी बोले, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पंडित जी को गुस्सा आ गया तो पंडित जी ने झापड़ मार दिया। अब यादव जी को भी गुस्सा आ गया तो उसने भी झापड़ मार दिया। अब तो दोनों कथा से उठ गए और उठापटक करने लगे, हाथापाई करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। कभी पंडित जी नीचे तो कभी यादव जी नीचे, और भयंकर तरीके से लड़ाई शुरू हो गई, उठापटक। अब पंडित जी कमजोर पड़ गए और यादव जी मजबूत है। तो पंडित जी थोड़े से हार माने जा रहे थे, तो वे छूटकर भागने की कोशिश करते थे। तो उनकी पत्नी टांग पकड़ करके और लिपे भय में खींच के कर दिया करे और कहा करे, पंडित जी जरा होश में कथा करो, कथा लिपे भय में होती है, बाहर नहीं होती है। यदि बाहर कथा हो जाती तो हमारे लीपने से क्या फायदा है। अब बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हो, कभी पंडित जी नीचे तो कभी यादव जी नीचे, दोनों पसीना पसीना हो गए। अब किसी तरह से पंडित जी प्राण बचाकर छूटने की कोशिश करें तो उसकी पत्नी पंडित जी का पैर पकड़ कर के घसीट के लिपे भय में ले आए और कहे, पंडित जी कथा होश में करो, लिपे भय में होती है कथा, बाहर नहीं होती है। अब तो पंडित जी बेचारे बड़े परेशान, किसी तरीके से जी छुटा करके और भागे अपने घर की ओर। घर पर पहुंचे, पत्नी से कहा पंडितानी से कि लाओ पंखा लेकर के आओ, हवा कर। आज तो बड़ा मुसीबत में पड़ गए, आज तो एक मूर्ख से पाला पड़ गया। पंडिताइन बोली, अरे क्या हो गया? बोले, अरे क्या हो गया ये बाद में बताएंगे, पहले हवा कर। अब पंडिताइन हवा करें, बड़े परेशान, पसीना पसीना। उधर यादव जी सोच रहे थे कि भाई कथा तो बड़ा कठिन काम है, हमें नहीं पता कि इस कथा करने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। यादव जी पत्नी से बोले कि पंडित जी कैसे जियत हुए हैं कि रोज कथा करत है, बताओ इतनी मेहनत करनी पड़ती है, हमारा तो एक ही दिन में हालत खराब हो गया। चलो जो भी रहा, फिलहाल जाओ, पंडित जी को कुछ दिया नहीं है और कुछ सीधा दे करके आओ, कुछ पैसे दे करके आओ। अब यादव जी की घरवाली सीधा लेकर के कुछ पैसा लेकर के पंडित जी के पास पहुंची। तो पंडित जी उधर बड़े क्रोध में बैठे हुए थे, आग बबूला, और डंडा पास में रखा था। जैसे ही यादव की पत्नी पंडित जी के पास पहुंची और बोली, ले पंडित जी दक्षिणा, तुमने आज बड़ी मेहनत करके कथा की है। पंडित जी को गुस्सा आया, उठाया डंडा और 2 डंडा मारे सूत के। हराम जादी कहीं की, यही तो हमको खींच खींच के लेपे भय में करा रही थी, इसी ने हमको बहुत पिटवाया। हम उस मूर्ख से जी छुड़ाकर भागने की कोशिश करते थे और वैसे ही ये पैर को पकड़कर घसीट के लेपे भय में कर देती थी। जब यादव जी की पत्नी को डंडे लगे तो वह भागी फर फर करके अपने घर की ओर और अपने पति से जाकर के कहने लगी, भाई कथा करने में जितनी मेहनत पड़ती है उससे 4 गुनी ज्यादा मेहनत तो दक्षिणा देने में और सीधा देने में लगती है। भाई अब कभी ऐसी कथा मत कराना, ये कथा तो बड़ी कठिन होती है। उन मूर्खों को यही पता नहीं चला कि यह कथा हुई या लड़ाई झगड़ा हुआ। इसी तरह से इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं कि सार तत्व को नहीं समझ पाते, अपने इस अमूल्य जीवन के रहस्य को नहीं समझते। इसे अमूल्य जीवन, जो हीरा जीवन मिला है, मनुष्य तन मिला है, इसका सार है भगवान का भजन और भक्ति और सुमिरन, उनका पूजा। तो एक ईश्वर की भजन भक्ति ही सार है, बाकी सब विकार है। और ईश्वर की भजन भक्ति ही सत्य है, बाकी सब स्वप्न जैसा है।
और ईश्वर की भजन, भक्ति, सद्कर्म, दान, पुण्य, सेवा, इसी का फल अपना है और बाकी सब सपना है। तो इसलिए हमें भगवान की भजन, भक्ति, ध्यान करना चाहिए और इसे अमूल्य जीवन के सार को, रहस्य को समझना चाहिए। इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए।